नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक ऐसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो दुनिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस में टर्निंग पॉइंट थी। 1987 में रशिया और अमेरिका के बीच साइन हुई आईएनएफ ट्रीटी। ये ट्रीटी कोल्ड वॉर के दौरान साइन हुई थी, जब दुनिया हमेशा न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट के नीचे जा रही थी। तो आज हम समझेंगे कि इस ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, किस तरह इसने दुनिया पर असर डाला, और आखिर क्यों 2019 में ये समझौता टूट गया और उसके बाद फिर से इसे रिन्यू किया गया और 2025 में फिर से टूट चुका है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएसए। तो दोस्तों, अब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर का जो डर था, उस वजह से 1970s और 80s की जो कोल्ड वॉर थी वो अपने पीक पर था, और अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर्स थे। दोनों देश के पास इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखे थे यूरोप में, जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर तक थी। सबसे खास मिसाइल थी S-20, जो कि सोवियत यूनियन की तरफ से थी, SS-20। तो ये जो मिसाइल थी, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी और पेरिशिंग 2 और ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल GLCM यूएसए की तरफ से थी। यूरोप एक बैटलफील्ड बन गया था। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हर वक्त फुल स्केल वॉर का खतरा बना रहता था। इस टेंशन के बीच नेटो और यूरोप के पब्लिक के प्रेशर डाला, तो इसके बाद एक ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन करनी पड़ी। और फिर आता है 8 दिसंबर 1987 का दिन। वॉशिंगटन डीसी में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, दी आईएनएफ ट्रीटी। इसका जो फुल नेम है, यह है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस ट्रीटी के कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें 500 से 5500 किलोमीटर तक के ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स पर बैन लगाया गया। फिर ट्रीटी थी जो ये पूरी एक मिसाइल क्लास को ही ख़त्म करने की बात कर रही थी। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी था, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मिलिट्री साइट्स इंस्पेक्ट कर सकते थे। ट्रीटी के तहत 2692 मिसाइल्स डिस्ट्रॉय किए गए, जिसमें यूएस की तरफ से 846, यूएसएसआर की तरफ से 1846। ये पहली बार था जब न्यूक्लियर रिडक्शन की बात थ्योरी से निकलकर ग्राउंड लेवल पर एक्शन में बदली थी। अब इसके पार्ट 3 की बात करें तो ट्रीटी का असर क्या हुआ, इसकी बात करेंगे। यह एग्रीमेंट ने दुनिया के न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को बदल दिया। कोल्ड वॉर की टेंशंस में दुनिया शांति की तरफ बढ़ी और यूएस और यूएसएसआर के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हुई। आर्म्स रेस को स्लो किया गया, यूरोप में फेयर कम हुआ, और इसने रास्ता बनाया बाद में होने वाले आर्म्स रिडक्शन एग्रीमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ 1991 में। और फिर से एक और से न्यू स्टार्ट दिया गया 2010 के लिए। लेकिन दोस्तों, अच्छी कहानियाँ हमेशा नहीं चलती हैं। 2010 के बाद टेंशन फिर बढ़ने लगी। यूएस ने रशिया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक नया मिसाइल सिस्टम बना रहा है, 9M729 मिसाइल, जो आईएनएफ ट्रीटी के टर्म्स को वायलेट करता था। 2019 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिका आईएनएफ ट्रीटी से ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है। रशिया ने भी तुरंत जवाब दिया और ट्रीटी को ख़त्म कर दिया। आज का रेलेवेंस क्या है और इसका जो इफेक्ट है वो चाइना, इंडिया और बाकी का जो फ्यूचर है उस पर कैसे पड़ेगा, इसकी बात करते हैं दोस्तों। आज जब हम 2025 में ट्रीटी देखते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है। चाइना आईएनएफ ट्रीटी के दौरान चाइना उसका पार्ट भी नहीं था, लेकिन आज चाइना के पास कई इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं। यूएस को लगता है कि आईएनएफ ट्रीटी में बंद रहना चाइना के अगेंस्ट डिसएडवांटेज था, और इंडिया के पास भी कुछ ऐसी मिसाइल्स इस रेंज में आती हैं, जैसे कि अग्नि 2, अग्नि 3, लेकिन इंडिया ट्रीटी का पार्ट नहीं था। मिसाइल रेस वापस शुरू हो गई है। यूएस, रशिया और चाइना टेंशन फिर से क्रिएट कर रहे हैं, और एशिया पैसिफिक रीजन में एक न्यू थ्रेटर बनता जा रहा है, और यूएस के मिसाइल सिस्टम्स वहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब ज़्यादा अनस्टेबल होती जा रही है, जहाँ किसी भी फॉर्मल आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अब तो ये फिर से कैंसिल हो चुकी है दोस्तों, जैसे कि आपको न्यूज़ मिली रही होगी कि फिर से रशिया ने इसे कैंसिल कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की तरफ को भेजी जा रही थी, और इससे तंग आकर और यूएस से तंग आकर रशिया ने अब जो है आईएनएफ ट्रीटी फिर से कैंसिल कर दिया है, जो कि फिर से एक बार रिन्यू हुई थी। तो दोस्तों, आईएनएफ ट्रीटी ने हमें एक ज़रूरी सीख दी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और डिप्लोमेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 1987 में जो काम रीगन और गोर्बाचेव ने किया था, वो आज के वर्ल्ड लीडर्स को याद रखना चाहिए। क्या हम फिर से एक नए आर्म कंट्रोल ट्रीटी की तरफ जा रहे हैं? वैसे मुझे तो नहीं लगता है।
क्योंकि यार दुनिया वॉर्स की तरफ ज़्यादा जा रही है या फिर दुनिया एक नए न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ रही है? आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें।